देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार सर। जी नमस्कार नरेश जी। सर आपका परिचय। मैं डॉक्टर अमित कुमार। डॉक्टर साहब, आज हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप ब्लड डोनेट कर रहे हो, तो कैसा महसूस कर रहे हो? जी मैं आज बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मुझे अपने आप को गौरवान्वित महसूस भी कर रहा हूँ कि मैं आज जिस जगह पे ये ब्लड डोनेशन कैंप लगा है बावनतराम जनता महाविद्यालय कोल में, तो वो माननीय स्वर्गीय चौधरी ईश्वर सिंह जी की प्रेरणा से हुआ है, क्योंकि एक बहुत ही शिक्षाविद और उच्च शिक्षाविद वो रहे हैं। उन्होंने समाज कल्याण के अनेक कार्य किए हैं और उसी कड़ी में माननीय मनोहर लाल जी जो हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और वर्तमान में वो केंद्रीय मंत्री भारत सरकार है, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो ये सेवा ही उनका संकल्प था, उस सेवा ही संकल्प के निमित्त आज यहाँ पर भी जनता कॉलेज के अंदर हमारे कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान चौधरी तेजवीर सिंह जी की प्रेरणा से महाविद्यालय के छात्राओं, शिक्षकों और अन्य वर्गों का सहयोग इस रक्तदान शिविर में हम माननीय मनोहर लाल जी को जिन्होंने सेवा का जो संकल्प लिया था, उसी सेवा संकल्प के अंतर्गत रक्तदान भी एक महादान में आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले भी आप रक्तदान दे चुके हो या नहीं? जी मैं बिल्कुल। कितनी दफा? मैं पहले भी 35 बार कम से कम रक्तदान कर चुका हूँ। जी क्योंकि रक्तदान के मेरा मानना है, क्योंकि रक्त देने से हमारे को कोई फिजिकली नुकसान नहीं होता बल्कि हमें फायदा होता है। हमारा शरीर एक नई ऊर्जा के साथ फिर दोबारा तैयार हो जाता है इसमें। तो जो युवा साथी रक्तदान देने से डरते हैं, उनको क्या अपील करेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में रक्तदान साल में कम से कम 2 बार अवश्य करना चाहिए। इससे कोई भी किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी नहीं आती, बल्कि शरीर के अंदर जब आप देखते हो कि पुराना रक्त जाता है वो किसी की जान बचा रहा है, लेकिन मेरे शरीर अपने शरीर की पूरी खून की पूर्ति के लिए दोबारा फिर रक्त का निर्माण करता है, नए सेल्स, नया ब्लड मिलता है, तो वो शरीर के अंदर नई ताजगी, नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा देता है। जी डॉक्टर साहब, आपका परिचय। मैं राजेश कुमार, संचालक अरोमा ब्लड बैंक पानीपत से हूँ। आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और प्रेजेंट में हमारे ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के जन्मदिन पर ये पूरे प्रदेश में ब्लड रक्तदान का एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमें सभी को पता है कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है और ये कि बड़ी ही शानदार मुहिम है कि किसी के जन्म दिवस पर ऐसी मुहिम को उठाया जा रहा है जो सोशली देश को, प्रदेश को और ज़रूरतमंद को उनके सहयोग के लिए बहुत ही अच्छी है। रक्त का कोई विकल्प नहीं है। इसके माध्यम से युवाओं को जागृत किया जा रहा है कि भैया आपको ब्लड देना है, ब्लड देने से ही जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो युवा साथी ब्लड देने से डरते हैं तो उनसे क्या बताना चाहेंगे कि इससे कोई नुकसान नहीं है, इसके नुकसान क्या है, फायदे क्या है? देखिए, रक्त जो ब्लड है हमारा वो लगभग इसका 120 डे का लाइफ स्पेन होता है, लाइफ होती है ब्लड की। उसके बाद सेल्स टूटते रहते हैं और नए सेल बनते रहते हैं, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। मैं अपने युवा साथियों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि सेल टूटने हैं, नए सेल बनने हैं, तो इसका नुकसान कुछ नहीं है। फायदा ये है इसका हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। बहुत सारे। कितने समय में पूरा हो जाता है अगर रक्त दिया तो? रक्त विदिन 24 आवर्स हम जो लिक्विड पार्ट वो कंपनसेट हो जाता है। बाकी जो हम ग्राम्स में बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर आयरन स्टोर रहता है, वो जल्दी उसको रिप्लेनिश कर लेता है, विदिन 24 आवर्स कंपनसेट हो जाता है। अगर कोई युवा साथी रक्त देता है तो दोबारा कितने दिन बाद दे सकता है वो? 3 महीने के बाद कोई भी युवा साथी रक्तदान कर सकता है। तो अगर जिसने अब रक्तदान दिया है तो उसको किस प्रकार अपना परहेज रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए? आज के दिन अगर अभी जितने युवा साथियों ने ब्लड का दान दिया है, रक्तदान किया है, वो पानी ज़्यादा पिए, मतलब हाइड्रेट रखे अपनी बॉडी को। विदिन 2 to 4 आवर्स कोई हैवी एक्सरसाइज ना करें और नॉर्मल खुश रहें। अच्छा काम किया उन्होंने। अगर कोई युवा साथी या हमारी माता बहनें जो ब्लड देती हैं और वो घबरा जाती हैं तो उनको किस प्रकार? देखिए, घबराना तो आप टेक ए डीप ब्रीथ एंड डू, you are doing a very good job in mankind, humankind, to serve humankind. So it's a good job. इसमें वरी करने की कोई बात ही नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है।
सारी क्वालिफाइड टीम बैठी है। सबसे पहले स्क्रीनिंग करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। उनसे पहले तो हमें घबराहट हो रही है कि भाई कोई भी ऐसा पर्सन डोनेट ना करे कि वो समाज को योगदान देना चाह रहा है खुद से, कि भाई वो हेल्प होए किसी की, उसी को नुकसान होए। उसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। जब हम स्क्रीन करेंगे, क्वालिफाई करेंगे ये डोनेट कर सकता है, उसके बाद वो हमारे पर विश्वास करे और रक्तदान करे। उसके बावजूद भी पोस्ट डोनेशन भी जो है, हम जिम्मेदारी के साथ यहाँ बैठे हैं, उनको गाइड करेंगे प्रॉपरली। और डॉक्टर साहब, कुछ युवा साथियों का कहना है कि जैसे हम रक्तदान करते हैं वो किसी यूज का नहीं होता, बेच देते हैं। इसमें ऐसा युवा साथियों को क्या संदेश देंगे कि ये वेस्ट नहीं जाता? सबसे पहले तो युवा साथियों का संदेश है कि कमर्शियल पार्ट पे आप ध्यान ना दें। आप सिर्फ इतना ध्यान दें कि आपने समाज में अपनी तरफ से कुछ योगदान किया है। जी। रहा कमर्शियल पार्ट, अब ये ब्लड सैंपल्स यहाँ पे रखे हैं, इसमें काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसको कंप्लीट करने में खर्चा होता है। वो प्रोसेसिंग फीस होती है, वो बिकता नहीं है ब्लड, वो उसका चार्ज लिया जाता है। वो WHO की तरफ से भी गाइडलाइन है, इंडियन रेड क्रॉस की तरफ से भी गाइडलाइन है, स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की तरफ से भी गाइडलाइन है, और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर भी वो प्रोसेसिंग फीस बाकायदा नोटिफाई हो जाती है ब्लड बैंक के पास, वही फीस ली जाती है। और उसमें भी सरकार ने कितना सहयोग किया कि भाई जो थैलेसीमिक बच्चे हैं उनको फ्री में ब्लड दिया जाता है। वो तो पार्ट अगर किसी युवा साथी को इमरजेंसी में जरूरत हो ब्लड की, तो वो किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? आप जिस भी किसी हॉस्पिटल में पेशेंट, जो युवा साथी जिसको जरूरत है, जो नीडफुल है, वहाँ पे क्योंकि गरीब बच्चे भी बहुत होते हैं, गरीब परिवार होते हैं। देखिए, इनकी मात्र 1600 रुपये प्राइवेट ब्लड बैंक में फीस है, और 1300 रुपये सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी ब्लड बैंक में फीस है। और अगर वो गरीब बच्चा सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके लिए सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री है, सरकारी ब्लड बैंक में ब्लड है। विचलित ना हो, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। विचलित होने के कारण कई बार समस्याएं आ जाती हैं, उसके कारण गुमराह होकर लोग कोई 2000 4000 ऐसे बता देते हैं, ऐसे एक्चुअल में होता नहीं है। हमारे पास भी आए हुए कुछ युवा साथी, जी हमें जरूरत पड़ी, हमें 2000 लिया। अगर भैया 2000 नहीं लिया गया, इसकी फीस 1650 रुपये है। और प्लेटलेट FRCs होता है, उसमें थोड़ा 11,000 होती है, उसकी किट ही काफ़ी कॉस्टली है। सरकार का उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए कि इतनी कॉस्टली किट है, तो वो पैसे ऑब्वियस सी बात है जब खर्चा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं कैथल जिले के गांव कोल के बाबू अनंतराम जनता महाविद्यालय कोल के प्रांगण में। और आपको बता दें कि आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का जो जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर वर्ल्ड कैंप लगाया गया है। तो हम जानेंगे कि जो हमारे साथ हैं आज के मुख्य अतिथि, पूर्व में रहे पुंडरी विधायक चौधरी तेजवीर सिंह जी, और उनके साथ हैं कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर ऋषिपाल जी। नमस्कार सर। नमस्कार नरेश जी, स्वागत है आपका। सर, जिस प्रकार आज पूरे हरियाणा के अंदर जी चौधरी मनोहर लाल खट्टर जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में वर्ल्ड कैंप लगाए जा रहे हैं, जी तो क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, आज का दिन बड़ा शुभ दिन है हरियाणा प्रदेश के लिए भी और पूरे देश के लिए, क्योंकि आज माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, जो हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के, और 9.5 साल हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे, और आज वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं पावर और हाउसिंग के। तो उनका 71वां जन्म दिवस है। बड़ी खुशी की बात है हम सब के लिए, हरियाणा वासियों के लिए और देशवासियों के लिए भी। और इस अवसर पर हमने आज अपने गांव कौड़ के अंदर बाबू अनंतराम जनता कॉलेज कौड़ में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, ताकि हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी सेहत अच्छी रहे, परमपिता परमात्मा उनको दीर्घायु दे, और वो जिस तरह से उन्होंने जीवन पर्यंत सेवा करी है मानवता की, पूरे देश की, पूरे हरियाणा प्रदेश की, 36 बिरादरी की, और ख़ास तौर से जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद 2014 से 2024 9.5 साल में हरियाणा प्रदेश की जो सेवा करी है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हरियाणा प्रदेश में लागू करके, और अपने नए संकल्प से, नई सोच से जो उन्होंने एक नया राजनीति में अध्याय लिखा है हरियाणा प्रदेश में, जिसकी वजह से 2019 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और 2024 में फिर तीसरी बार माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो पार्टी की सरकार बनी है, तो उन्होंने जो नीतियां लागू करी हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, उन्हीं के नीतियां लागू करने की वजह से और उनकी सेवा भाव से, और उन्होंने जो काम किए हैं, चहुमुखी विकास किया है, सर्वांगीण विकास किया हरियाणा का, तो
उन्हीं के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर हमने ये इस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप आज यहाँ पर आयोजित किया है और बड़ी संख्या में नौजवान हमारे इलाके के पुंडरी हलके के यहाँ पर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। और ब्लड डोनेशन का एक बहुत बड़ा महत्व है कि जब भी किसी का कोई एक्सीडेंट हो या इमरजेंसी जिसको लगती है तो उस समय ये ब्लड डोनेशन उनके जीवन की रक्षा करता है। तो बहुत पुण्य का काम हमारे पुंडरी हलके के नौजवान, हमारे साथी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और आज एक शुभ दिन पर माननीय मनोहर लाल जी के, केंद्रीय मंत्री जी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर यह ब्लड डोनेशन कैंप इस तरह से मेरी अध्यक्षता में यहाँ पर आयोजित किया गया। हमारे साथ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ऋषिपाल जी हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि लगातार कॉलेज में कोई न कोई फंक्शन यहाँ पर करते रहते हैं और एक गांव को एक अच्छी सौगात देते रहते हैं। तो आज जिस प्रकार मनोहर लाल जी का यहाँ पर उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर लगाया गया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी सर। सबसे पहले तो नरेश जी, आपके 24 एनडी मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे मध्य हमेशा पहुंचते हैं जब भी हम कोई भी कार्यक्रम या गतिविधि कराते हैं कॉलेज में। मेरा आज परम सौभाग्य है कि मेरी प्रबंधन समिति के प्रधान चौधरी तेजवीर सिंह जी, पूर्व विधायक पुंडरी की प्रेरणा से, मार्गदर्शन से और उनके प्रोत्साहन से और उन्हीं की अध्यक्षता में आज माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी के जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में हम रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। यह आयोजन चौधरी साहब के प्रोत्साहन से ही फलीभूत हुआ है। मैं देख रहा हूँ सुबह से जो रक्तदाता हैं, जिनमें कॉलेज के विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, गैर शिक्षक हैं और समाज से, गांव कोल के और आसपास के गांव के बहुत पुनीत कार्य करने में विश्वास करने वाले रक्तदाता हमारे मध्य पहुँचे हैं। और ये आज रक्तदाताओं का जो आंकड़ा है वो बहुत लंबा जाने वाला है। मैं इसके लिए चौधरी तेजवीर सिंह जी को बधाई देता हूं और उनकी पूरी टीम को, अपनी प्रबंधन समिति के समस्त पदाधिकारियों को बधाई देता हूं। और आपको बताना चाहता हूं कि हमारे महाविद्यालय में विगत 26 साल से 27 साल से हम लगातार, हमारी प्रेरणा के स्रोत बहुत बड़े समाज सेवी और हमारे इस पुंडरी हलका के निर्माता स्वर्गीय चौधरी ईश्वर सिंह जी की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष रक्तदान का शिविर का आयोजन करते हैं। और इस साल भी हमने 11 फरवरी को रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, जिसमें बहुत रक्तदाताओं ने अपना रक्त दिया था। डॉक्टर साहब, अभी तक कितने यूनिट रक्तदान अभी तक और कितने का आपको आइडिया है कि अभी तक जो है हमारे जो पास आंकड़ा है यूनिट जिन्होंने अपने दान दिए हैं वो लगभग 70 जो है यूनिट हो चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये आंकड़ा 100 से ऊपर जाएगा और ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अभी मैं डॉक्टर राजेश जी से बात कर रहा था, जो इनकी टीम पानीपत से हमारे पास पहुंची है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और अपनी जो रेड क्रॉस सोसाइटी है हमारी कैथल की, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, अधिकारियों का और जितने कर्मचारियों का जिन्होंने हमें इसमें सहयोग किया है। और ये सुबह से ही 9 बजे यहाँ पहुँच गए थे। और जितना मेरा अनुभव है, मेरे यहाँ बार बार कैंप लगते हैं, तो मुझे आज बहुत खुशी है कि इतना सफल जो रक्तदान शिविर है उसका सफलतापूर्वक निर्वहन हो रहा है। बहुत खुशी है, सब जो है रक्तदाताओं में और बड़ा उत्साह है। और इसकी प्रेरणा में अगर मैं चौधरी तेजवीर सिंह जी का नाम ना लूँ और उनके प्रयासों की सराहना ना करूँ तो शायद मेरी बात कम पड़ जाएगी। जी दोस्तों, जिस प्रकार आज पूरे हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए बाबू अनंतराम जनता कॉलेज कोल में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और एक भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया। रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और गुरुजी ने बताया कि लगभग 100 के आसपास रक्तदान यहाँ पर हो सकता है, जो यूनिट हैं 100 के आसपास निकल सकती हैं। तो आप सभी से अपील है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को फॉलो करें, ताकि और युवा साथी भी जागरूक हों और रक्तदान कहीं भी शिविर लगता है तो वहाँ पर बढ़ चढ़कर अपना रक्त, ताकि किसी भी मजबूर आदमी को रक्त मिल सके समय पर, है किसी का जीवन बच सकता है और उसको अपना जीवन मिल सकता है। तो आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया, कैमरा पर्सन के साथ नरेश डांडा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।